ध्रुव के ख्याल में डूबी संस्कृति कुछ देर तक ऐसे ही बैठी रही। जब उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो अंकुश ने उसका ध्यान खींचा। संस्कृति, कहाँ खो गई हो? हे! हाँ, कुछ कह रहे थे क्या? क्या सोच रही हो? अंकुश की बातों ने संस्कृति की उलझनें और बढ़ा दी थी। उसने अपने आप को थामा और अंकुश के हाथ पर हाथ रखा। अंकुश, तुम मुझे अच्छे लगते हो, लेकिन मैं कैसे तुम्हें... I can understand संस्कृति। तुम इसके बारे में अच्छी तरह से सोचो। Take your time। कोई जल्दी नहीं है। I can wait। संस्कृति ने उसको हल्की सी मुस्कान दी। अच्छा, नेक्स्ट कहाँ जाना है? चलो फिर लैब का भी चक्कर मार लेते हैं, जहां हमने प्रैक्टिकल्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सबके साथ मस्ती की थी, रिमेंबर? दोनों मुस्कुराते हुए उठे और क्लासरूम के बाहर आ गए। उन्होंने लैब की तरफ चलना शुरू किया। अच्छा सुनो, I'm leaving for Delhi tomorrow, like taking off। कल? इतनी जल्दी? हाँ, काम को और नहीं लटका सकता। इन पापा के भी कई फोन आ चुके हैं। He's been incessantly calling me। फिर दोनों ने बातें करते हुए कॉलेज की पुरानी यादों को ताजा किया। कॉलेज से निकलने के बाद दोनों ने उन गलियों और बाजारों के चक्कर भी लगाए जहां वो अक्सर घूमा करते थे। घूमते घूमते रात के 9 बज चुके थे। अंकुश ने संस्कृति को उसके घर छोड़ा। हे संस्कृति, यू मेड माई डे। इतने सालों बाद तुम्हारे साथ इतना टाइम स्पेंड करके दिल फिर से जवान हो गया। दिल तो हमेशा जवान ही रहता है अंकुश, और तुम तो हर मामले में अभी भी जवान हो। कल दिल्ली पहुंच के कॉल करता हूँ। चलो बाय। अरे व्हाट बाय? भूल गए डिनर करना है। मम्मी तुम्हारा वेट कर रही हैं। चलो कार पार्क करो और अंदर चलो जल्दी। ओ हाँ, देखो तुम्हारे चक्कर में सब भूल गया मैं। अंकुश के बात करने के तरीके में संस्कृति की तरफ बहुत अपनापन झलक रहा था। संस्कृति ने भी ये बात महसूस की, लेकिन कुछ नहीं बोली। अंकुश ने वहीं घर के आगे कार पार्क की और दोनों एक साथ घर में दाखिल हुए। मम्मी, कहाँ हो? हम आ गए हैं। अंकुश तुम बैठो, बस मैं अभी आई। संस्कृति अपने कमरे में गई, वॉशरूम में जाकर हाथ मुंह धोए और इतने में उसकी मम्मी ने अंकुश को डाइनिंग टेबल पर बिठाया और संस्कृति को आवाज लगाई। सुक्कू आ जाओ, खाना लगा रही हूँ। थोड़ी देर में वो कमरे से बाहर निकली और सीधे किचन में चली गई। मम्मी, मैं प्लेट लगा देती हूँ। संस्कृति ने कैबिनेट से प्लेटें, कटोरी और चम्मच निकाले और बाहर आकर डाइनिंग टेबल पर सजाने लगी। अंकुश उसी को देख रहा था। अच्छा, प्लेटें लगाना आता है तुम्हें? हा हा, वेरी फनी। इतने में मम्मी किचन से गर्मा गर्म पराठे और आलू की सब्जी लेकर आई और उन्होंने अंकुश और संस्कृति को खाना परोसा। वाओ आंटी, खुशबू से समझ आ रहा है कि खाना कितना जबरदस्त है। आई कैन ईट योर फिंगर्स टू। पहले खाओ तो फिर तारीफ करना। आंटी आप भी बैठिए ना। कम प्लीज सिट। अंकल नहीं दिख रहे? हाँ, कुछ ही देर में आते होंगे। तुम दोनों खाना शुरू करो, मैं आती हूँ। संस्कृति अंकुश के बगल में बैठ गई और दोनों ने खाना शुरू किया। वाओ वाओ, यम आंटी, वेरी टेस्टी। आंटी के हाथ का स्वाद तो वैसा का वैसा ही है। जस्ट द सेम ओल्ड डेज, सेम ओल्ड आंटी। संस्कृति हंसती। कुछ देर में उसकी मम्मी भी टेबल पर आकर बैठ गई। भाई अंकुश, अपनी इस फ्रेंड को समझाओ कि अब शादी कर ले। बहुत हो गया, कब तक अकेली रहेगी? क्यों आंटी, सिंगल रहने में क्या दिक्कत है? संस्कृति अगर शादी नहीं करना चाहती तो इसमें क्या बुराई है? हर शादी सक्सेसफुल हो ये भी तो जरूरी नहीं। मुझे ही देख लीजिए, लुक एट मी। अंकुश जिस बात को छुपाना चाहता था वही उसकी जुबान पर आ गई। ये एहसास होते ही वो बोलते बोलते चुप हो गया। क्यों, तुम्हें क्या हुआ है? अंकुश चुप था। संस्कृति ने धीरे से मम्मी को कहा, अंकुश का डिवोर्स हो गया है मम्मी। ओह अच्छा। थोड़ी देर डाइनिंग टेबल पर चुप्पी बंधी रही। फिर मम्मी ही बोल पड़ी, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी अभी उम्र ही क्या है, दोबारा शादी कर सकते हो। अच्छी लड़कियों की कमी थोड़ी ना है, अपने आसपास ही मिल जाएंगी। संस्कृति अपनी मम्मी की बात का मतलब समझ गई थी। उसने गुस्से से उनकी ओर देखा और इशारे से शांत रहने के लिए कहा। फिर किसी ने भी बात आगे नहीं बढ़ाई। कुछ दिनों में ध्रुव का गुस्सा कुछ कम होता दिखाई दिया, लेकिन संस्कृति की यादों ने वापस उसे घेरना शुरू कर दिया था। जैसे जैसे शादी की डेट करीब आ रही थी, वो उसे उतना ही परेशान करने लगा था। वो इस बारे में अपने मम्मी पापा से बात करने का मौका ढूंढ रहा था। एक दिन सुबह ऑफिस जाने से पहले ध्रुव अपने पापा के पास गया। पापा, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। अभी तो बेटा मैं अर्जेंट काम से निकल रहा हूँ, तुम भी ऑफिस हो आओ,
शाम को आराम से बात करते हैं, ठीक है? ध्रुव ने फिर कुछ नहीं कहा और ऑफिस चला गया। शाम को जब सभी खाना खाने बैठे, ध्रुव ने थोड़ी हिम्मत जुटाई। पापा मुझे ये शादी नहीं करनी। मैं भी शादी से पहले यही कहता था, लेकिन की ना शादी। पापा आप समझ नहीं रहे हो, अभी मैं ये शादी नहीं करना चाहता। क्या? अभी शादी नहीं करना चाहते? ये क्या बात हुई? मैं 1-2 साल और रुकना चाहता हूँ। अच्छा, जब शादी के कुछ दिन बचे हैं, सारी तैयारियां हो गई हैं, तब जाके तुझे ये दिव्य ज्ञान हुआ है। 1-2 साल में क्या हो जाएगा ध्रुव? सिर्फ अपनी मत सोच, हम लोगों की भी सोच। बहू घर में आएगी तो मेरा भी मन लगा रहेगा। तुम दोनों तो दिन भर बाहर ही रहते हो। शादी का कार्ड कल फाइनल करने चलना है। 12 बजे का बोल दिया है कार्ड वाले को, तैयार रहना। लेकिन तू शादी से डर क्यों रहा है बेटा? शादी इतनी भी डरावनी नहीं होती। अरे क्या कह रहे हो ध्रुव? तुम लोगों की लड़ाई हुई है क्या? जब भी स्वाति से झगड़ के आते हो इसी तरह की बातें शुरू कर देते हो। मैं कहती हूँ थोड़ी नोकझोंक तो चलती रहती है, ऐसे नहीं घबराते। हम लोगों को देखो, हम अभी तक लड़ते हैं। ध्रुव समझ गया कि उसके मम्मी पापा उसकी बात नहीं समझेंगे और वो चुप हो गया। तभी उसका फोन बजा। उसने मोबाइल स्क्रीन पे देखा तो स्वाति का नाम फ्लैश हो रहा था। उसने फोन नहीं उठाया। अगले दिन सुबह सुबह स्वाति ध्रुव के घर पहुंची। छुट्टी का दिन था। उस वक्त ध्रुव के मम्मी पापा छत पर वॉक ले रहे थे। ध्रुव अपने कमरे में बिस्तर पर बैठे हुए चाय पी रहा था। घर का दरवाजा खुला हुआ था, इसलिए स्वाति को बेल बजाने की जरूरत नहीं पड़ी। उसने इधर उधर झांका और सीधे ध्रुव के कमरे में चल दी। तुमने रात को मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? स्वाति की यूं अचानक आवाज सुन के ध्रुव के हाथ से चाय का कप थोड़ा फिसला। उसने स्वाति को देखा। अरे यार, तुम कभी भी आ धमकती हो। अंदर कैसे आई? दरवाजा खुला था और वैसे भी अब ये घर मेरा भी होने वाला है। अंदर आने के लिए ना मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। बताओ फोन क्यों नहीं उठाया? ध्रुव ने बिस्तर पे रखा न्यूज़पेपर उठाया और पढ़ने का नाटक करने लगा। साइलेंट पे था। तो कॉल बैक तो करना था। अरे भूल गया, फिर मुझे नींद आ गई। तो सुबह उठ के क्यों नहीं किया? यार स्वाति मैं करने ही वाला था कि तुम आ गई। लायर, तुम मुझे फोन नहीं कर रहे थे, बल्कि आराम से बैठ के चाय पी रहे थे। देखो ध्रुव, हमारी शादी हो रही है, बट इट डजंट मीन कि तुम मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड लो। मैं चाहती हूँ कि शादी के बाद भी तुम मुझे हमेशा एक गर्लफ्रेंड की तरह ट्रीट करो और वैसे ही अटेंशन दो। शादी के बाद तुम मेरे साथ नहीं रहने वाली क्या? What do you mean? तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी तो किसके साथ रहूंगी? अरे अगर साथ रहोगी तो 24 घंटा मिलेगा ना अटेंशन। कॉल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। स्वाति चुप हो गई। अच्छा वो छोड़ो, चलो आज शॉपिंग पर चलना है। कौन सी शॉपिंग यार? तुम अपनी बहन के साथ चली जाओ। शॉपिंग मुझे तुम्हारे लिए करनी है। हाँ, वो मैं अपनी शॉपिंग खुद कर लूंगा। सॉरी, नॉट अलाउड। तुम्हारे कपड़े भी मैं ही चूज करूंगी। आफ्टर ऑल हमारी शादी है। आई कांट टेक रिस्क्स। ध्रुव ने न्यूज़पेपर बेड पे वापस रखा और एक ही घूंट में चाय पी डाली। सुनो, मुझे आज ऑफिस में अर्जेंट काम है। कुछ ही देर में निकलना है और फिर 12 बजे पापा के साथ भी कार्ड सेलेक्ट करने जाना है। आई विल सी यू इन द इवनिंग। ठीक है, मैं कॉल करूंगी। प्लीज अपना फोन साइलेंट पर मत रखना। हाँ, नहीं रखूंगा। ग्वालियर में संस्कृति शाम को छत पे बैठे हुए अंकुश से फोन पर बात कर रही थी। तो कुछ सोचा तुमने संस्कृति? संस्कृति चुप थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। ओके, तुम्हें अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहता था। अब तुमसे नहीं पूछूंगा, सॉरी। अंकुश, पता नहीं मैं इस सवाल का कोई जवाब क्यों नहीं दे पा रही। कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है यार। आई डोंट नो व्हाट्स स्टॉपिंग मी। आई एम वेरी कंफ्यूज्ड। कंफ्यूजन तो होगा, आफ्टर ऑल पूरी लाइफ का सवाल है संस्कृति। बट इट्स ओके, जल्दबाजी करने का कोई मतलब नहीं है। नो रश बेबी। शायद मैं ही तुम पर प्रेशर बना रहा हूँ, लेकिन अब नहीं बोलूंगा। नथिंग एट ऑल। थैंक यू। अच्छा चलो, मुझे थोड़ा काम है, मैं बाद में कॉल करता हूँ। ओके बाय, टेक केयर। संस्कृति ने भारी दिल से फोन रखा। बेटा ये लो गर्मा गर्म पकौड़े। अरे वाह, इसलिए तो मैं शादी नहीं कर रही मम्मी। ससुराल में कौन खिलाएगा मुझे रोज रोज मेरी मनपसंद चीजें। टेंशन मत ले, हम घर जमाई ढूंढ लेते हैं। फिर तेरी और दामाद जी की दोनों की खातिरदारी होगी। संस्कृति ने हंसते हुए 2-3 पकौड़े अपने मुंह में डाल लिए।
अरे धीरे खा, गरम है, मुंह जल जाएगा तेरा। लेके कोई भाग नहीं रहा है। और किसका फोन था? अंकुश का। क्या कह रहा था? संस्कृति ने कुछ सेकंड सोचा। कुछ नहीं, ऐसे ही कॉल किया था हालचाल पूछने के लिए। मुझे लगता है वो तुझे अभी भी पसंद करता है। मम्मी यार, अब फिर मत शुरू हो जाना। शादी कर ले, कब तक कैसे बैठेगी? 35 की हो गई है, अकेले कैसे कटेगी जिंदगी? माँ ने उसके मुंह पे हाथ रखा। चुप कर, मेरी नकल करती है। संस्कृति जोर से हंस पड़ी और अपनी माँ के गले लग गई। इंदौर में ध्रुव को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जब उसने देखा कि उसके मम्मी पापा उसकी बातों को सीरियसली नहीं ले रहे थे, तो उसने सीधे स्वाति से बात करने का सोचा। एक दिन सुबह स्वाति जब उसके घर आई, उसने कायदे से स्वाति को अपने सामने बिठाया। अच्छा स्वाति, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे भी करनी है। लेडी संगीत के लिए हम दोनों ने एक बार भी डांस रिहर्सल नहीं की है ध्रुव। आज पूरे दिन हम डांस प्रैक्टिस करेंगे। मुझे कुछ देर में ऑफिस के लिए निकलना है एक्चुअली। ओह, टुडे इज संडे बाय द वे। और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि संडे को तुम्हारा ऑफिस बंद रहता है। ओह, आई फॉरगॉट। पापा के साथ भी तो जाना है हॉल देखने। वो सब हो चुका है। राज पैलेस होटल बुक कर दिया है। तुम्हें कुछ पता भी है? शार्प 11 AM विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। मैंने कुछ सॉन्ग सेलेक्ट करके रखे हैं, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट टू। और मैं अभी जा रही हूँ, 11 बजे आती हूँ, ठीक है? रेडी रहना। पर स्वाति, कोई बटवट नहीं, बी रेडी, मैं आती हूँ। इतना कह के स्वाति वहां से चली गई। इसके सामने तो मुंह खोलना ही बेकार है। साले ध्रुव, अगर जल्दी तूने कुछ नहीं किया ना, तो समझ ले तेरी लाइफ की तो लगने वाली है। अगले दिन से घर पे मेहमानों का आना शुरू हो गया। मौसा जी, निखिल और कांचन, निखिल के मम्मी पापा सभी पहुंच गए। स्वाति ने सभी को संगीत फंक्शन में परफॉर्म करने के लिए राजी कर लिया। कुछ लोग तो एक बार में ही मान गए और कुछ लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करके पटाया गया। 2 दिन तक सभी ने अपने अपने जोड़ीदार के साथ जम के प्रैक्टिस की। 2 दिन बाद जब संगीत के फंक्शन का दिन आया, तो सभी ने जोश के साथ अपने अपने गानों पे परफॉर्म किया। ध्रुव की मम्मी पापा को खास करके उनके डांस परफॉर्मेंस के लिए तालियां मिली। अंत में ध्रुव और स्वाति की बारी आई। सभी मेहमान दूल्हा दुल्हन का परफॉर्मेंस देखने के लिए बहुत उत्सुक थे। अब परफॉर्म करने आ रहे हैं जिनके लिए महफिल सजी, ये फंक्शन हुआ, जिनके बिना ये शानदार शाम नहीं हो पाती। हम सबके प्यारे दूल्हा दुल्हन ध्रुव एंड स्वाति। स्वाति झट से उठी और तेजी से स्टेज पर आ गई। लेकिन ध्रुव, जो कुछ देर पहले तक अपने दोस्तों के साथ बैठा था, वो अब अपनी चेयर पे नहीं था। सभी ने ध्रुव का नाम पुकारना शुरू किया, लेकिन ध्रुव कहीं भी नहीं था। अब सबके चेहरों पे टेंशन आ गई। कितने लोगों ने तो ध्रुव का फोन ट्राई किया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। होटल के सभी कमरों में उसे ढूंढा गया, हर बाथरूम का दरवाजा खटखटाया गया, लेकिन ध्रुव का कहीं पता नहीं चला। इस भागम भाग के बीच मौसा जी बोल पड़े, लगता है भाग गया। ये सुनते ही स्वाति के होश उड़ गए।